वेलकम बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आई, ए और आई की मात्रा में डिफरेंसेस। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इनकी मात्रा का अलग साइन है और इसको लिखते अलग तरीके से हैं। जैसे बाकी के जो स्वर हैं उनके जो मात्राएं हैं उनको हमें उनके साइन से हमें पता चल जाता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बाकी के स्वर की मात्रा एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, जैसे आ, अब आ की मात्रा में हमें ये पता चल जाता है, ये वाला साइन होता है आ की मात्रा का, है ना। अब जैसे ऊ, ये छोटा ऊ, तो छोटा ऊ में ये वाला जो होता है ये इसकी मात्रा होती है ना। और बड़ा ऊ, बड़े ऊ में देखिए ये वाली, ये बड़ा हुआ तो ये इसकी मात्रा हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनसे हमें पता चल जाता है, लेकिन ए और आई में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे, देखिए, हम ए को लिखते ऐसे हैं, है ना, लेकिन जब हम इसमें मात्रा होती है इसकी, वो कैसी होती है, ए की मात्रा इस तरह से, है ना। और आई को हम कैसे लिखते हैं, आई को हम लिखते हैं ऐसे, लेकिन इसकी मात्रा कैसी होती है, इसकी मात्रा ये दो होती है ना। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मात्रा किसकी है। जैसे ये दिखने में ऐसा लग रहा है ना कि ये इसकी मात्रा है, लेकिन इसकी मात्रा में ये ऊपर दो होते हैं और इसमें सिंगल, ये इस तरह से इसकी मात्रा होती है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसे ही ई और छोटी ई में भी है, लेकिन उसकी मात्रा के साइड्स अलग अलग है। देखिए, जैसे कि ये ई, ये छोटी ई की मात्रा किधर से होती है, ये, और बड़ी ई की मात्रा ये इधर से होती है। तो इसके साइड्स अलग अलग है, इसलिए हम इसको तो पता कर लेते हैं। लेकिन ए और आई में मात्रा का यही डिफरेंस है और यहाँ पर ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हमें कई बार लगता है कि ये मात्रा इसकी है और ये मात्रा, मतलब ये इस तरह से है तो इसकी भी कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन इसकी मात्रा ऐसी होती है ना। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, जैसे मैं वर्ड्स बता देती हूँ आपको इससे रिलेटेड, ए और आई से। देखिए बच्चों, यही था मेरा कहने का तात्पर्य कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हम अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा हम इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जैसे कि वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मात्रा को गलत तरीके से लिख देते हैं शब्दों पे, क्योंकि ये दिखने में, जैसा मैंने आपको बताया, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ बार बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे लिखने में हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसकी मात्रा ऐसी होती है ना। और लिखने में हम इसको आई को ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसकी मात्रा ऐसी होती है। तो ये डिफरेंस है बच्चा इसमें। जैसे अनेक, जैसे मैं आपको वर्ड बताती हूँ, अनेक। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम अनेक पढ़ेंगे नहीं, है ना। अब जैसे अगर इससे हम पढ़ें तो हमें ऐसा लगेगा ये आई की मात्रा है ना। अगर जैसे अगर आप इसको पता ना हो किसी को, ये मात्रा इसकी है आई की, तो वो तो सिंपल ये मात्रा देख के उसको ये लगेगा कि ये ए की मात्रा है, आई, है ना। तो वो इसको क्या पढ़ेगा, अनेक, नेक। अगर आई की मात्रा हम इसको पढ़े, नो, ये है ए की मात्रा, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं अनेक, है ना। इस तरह से तो ये कंफ्यूजन है मात्रा में, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब मैं आपको एक वर्ड और बता देती हूँ, जैसे मेरा, म, ए की मात्रा और रा, मेरा। अब इसमें भी सेम वही चीज है जैसा कि अनेक में है। इसको भी क्या आप माई रा पढ़ोगे, माई रा, नो। अगर इससे हम देखेंगे तो सबको ऐसा ही लगता है कि आई की मात्रा है ना, लेकिन ये किसकी मात्रा है, ए की मात्रा, है ना बच्चों। तो आपको ये कंफ्यूजन इसमें होता है, तो लेकिन आप इसको अभ्यास के द्वारा अच्छे से आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों घर पर इसकी प्रैक्टिस करना। अगर जिसको भी इसमें कंफ्यूजन हो मात्रा में, ए और आई की मात्रा में, तो आप इसका घर पर प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।